नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जस्टिस 24x7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी हमें पार्टी के संगठन का विस्तार करना है और हमारी पार्टी नई है। अभी हम सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को जोड़ने की पहली प्राथमिकता कर रहे हैं। भाजपा और सपा के सवाल पर बोले समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ सिर्फ धोखा किया है, केवल वोट लेने का काम किया है। मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास खबर में। मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम से आज खास बातचीत करते हैं। आखिर इनका राजनीति में आने का बेस क्या रहा, आखिर क्यों राजनीति में उतरे, आखिर क्यों पार्टी बनाई। ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन पर आज हम खास बातचीत करते हैं और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तमाम लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई मगर उनका धरातल पर कुछ नहीं रहा। आज मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम जो यहाँ की धरती पर एक विशाल जनसंपर्क के साथ लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, लगातार काफ़ी समय से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों की जन समस्याओं को सुनते हैं। ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करते हैं। क्या रहा इनका जीवन और किस तरीके से ये राजनीति में उतरे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस न्यूज चैनल में। किस तरीके से आप राजनीति में उतरे? बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत तो आपका है कि आप मैनपुरी से चलकर मेरे पास अपनी मोहब्बत का पैगाम लेके यहाँ तक आए और आपके माध्यम से जनता मुझे देख रही है, जनता मुझे सुन रही है। खुशी से कौन करता है गमों की परवरिश यारो, किसे है शौक यूं ही दर्द में आंसू बहाने का। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो कथित सेकुलर पार्टी हैं, इसमें समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल या दूसरी सेकुलर पार्टी, इसमें मैं कई साल से देख रहा था कि मजलूम समाज में खास तौर से मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वर्ग, ये इनके मंच पे जलील हो रहे थे और ख़ास तौर से मुसलमान को इन पार्टियों ने दरी बिछाने के सिवा और नारे बोलने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं दिया। इसी बात को लेकर जब मैं कहीं किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मौत में या किसी शादी में, तो वहाँ एक ही बात की चर्चा होती थी कि अब कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी बने जिसका अपना डंडा हो, अपना झंडा हो। इस बात को लेकर जो यहाँ मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, जिनके उद्योग चल रहे हैं, भट्टे चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही हैं, लोहे का व्यापार है और कबाड़ का व्यापार है, कमेले चल रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से मिला और मैंने उनसे एक ही बात करी कि जनता चाह रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी बने जिसका अपना वजूद हो और जो सभी को साथ लेके चले। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि देखो हमारे धंधे चल रहे हैं, धंधे का मतलब बड़े बड़े कारोबार, इसमें अगर हम ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे, ज़्यादा पार्ट प्ले करेंगे पार्टी बनाने में, तो हमारी जांच हो जाएगी, हमारे पास ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे, हमारी फैक्ट्री बना देंगे। ये काम तो ऐसे आदमी का है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, कोई उसके गोरख धंधे ना चल रहे हो, सच्चा आदमी हो, जनता में रहने वाला आदमी हो। उसके बाद में जब लोगों से बातचीत करी तो लोगों ने बहन मायावती का उदाहरण दिया कि बहन मायावती साइकिल पे चलती थी, संघर्ष किया और उन्होंने पार्टी खड़ी करी, अपना समाज जोड़ा।
जब उन्होंने ये उदाहरण दिया तो फिर हमने ठान लिया कि अब इस काम को हम ही करेंगे जनता के सहयोग से। और आज आपके सामने बैठे हैं। मजलूम समाज पार्टी का गठन हुआ, फिर वो रजिस्टर्ड भी होगी और चुनाव चिन्ह बदले पे फिर लोकसभा पे लड़ा। हालांकि पहला चुनाव होता है, पहचान का चुनाव होता है ज़्यादातर पहला, उसमें कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन जो उद्देश्य था चुनाव लड़ने का वो पूरा हुआ कि पहचान बने। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी जनता करीब करीब जो सम्मानित जनता है वो सभी जान गए कि हाँ ये पार्टी है और ये कुछ करेंगे। अब उपचुनाव आ रहे हैं, इस उपचुनाव में भी हम कोशिश करेंगे कि अपने कैंडिडेट खड़े करें माहौल को देख के। बस यही अपना उद्देश्य है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उसने पीडीए बना रखा है, तो उसमें दलित, मुस्लिम और इन सब की बात करते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। वो क्या करना चाहते हैं उसके बारे में तो आप उन्हीं से बात करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। सभी पार्टी अच्छी हैं, सभी ने उत्तर प्रदेश में या इंडिया में सभी ने विकास करा अपने हिसाब से। अब एक भारतीय जनता पार्टी की शासन चल रहा है, वो भी अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। तो दूसरी पार्टियों के बारे में हम क्या करें? हम तो अपने बारे में, हमें किसी की बुराई करने का हक तो है नहीं। हम अपनी तारीफ कर सकते हैं, अपने काम की तारीफ कर सकते हैं, दूसरों की बुराई हम क्यों करें बेचारों की? वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। 2027 नज़दीक आने वाला है और चुनाव भी होने हैं। क्या आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ कर दिखाएगी? अभी तो हम मजलूम समाज पार्टी सदस्यता अभियान चलाने वाली है अगले महीने से। पहले सदस्यता अभियान चलेगा, उसके बाद में हम संगठन का विस्तार करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और अब उसके बाद फिर जिला पंचायत के त्रिस्तरीय जो चुनाव है वे होने वाले हैं। हम जिला पंचायत की तैयारी करेंगे। हम लगभग सभी ज़िलों में जो हमारे ज़िले हैं, जहां असर है, जहां तक हम जा रहे हैं, जिला पंचायत के हम उम्मीदवार खड़े करेंगे। जहां तक दूसरी पार्टियों का सवाल है या किसी भी पार्टी का सवाल है, वे अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। हम जनता में जा रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, अरबों खरबों रुपया तो है नहीं, हम तो मीडियम किसान ही तो हैं। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में पैसे का चुनाव भी नहीं रहा। चुनाव भी आज की तारीख में जनता का चुनाव है। और जो पैसे वाले आदमी हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाई पैसे वाला है, 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 500 गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरठ क्षेत्र की बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ तो गन्ने की जो फसल है सबसे ज़्यादा होती है और किसानों की जन समस्याएं भी रहती हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, जहाँ तक गन्ने का सवाल है, गन्ने के मामले में हमने सन 2004-05 की बात है, उसमें हमने यहाँ मील बंद किए थे, किसान आंदोलन में थे हम, और हमने जनता के दम पे मील बंद करे थे। 2-3 दिन तक मील बंद रहे, और तभी से जो असुविधा थी किसानों को, वे हमने हर मील में, ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से टिकोला शुगर मिल में, किसानों के लिए यार्ड, अच्छी सड़कें, अच्छा पेमेंट, पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, कैंटीन वगैरह, तोल घट तोली रुकवाई, सारे काम करे, वो हो रहा है। तो अब देखो, जहाँ तक समस्या का सवाल है, समस्या तो कभी पूरी होती नहीं, लेकिन योग के धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। और अब तो मैं समझता हूँ कि ठीक ही है। गन्ने का भाव भी हमारी पार्टी मांग कर रही है कि 400 पार हो इस बार, तो वो मामला आगे सरकार के उसमें है, सरकार क्या करती है। जहाँ तक टिकोला शुगर मिल का है, पश्चिम का मामला, गन्ना किसान का गन्ना बेल्ट है ये, तो इनका समय पे भाई उचित दाम मिल जाए और समय पे इनका पेमेंट हो जाए। यहाँ का जो सारा मामला है वो गन्ने पे ही डिपेंड है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और हमारी सोच यही रहेगी कि हम सरकार से भी हम डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि भाई इनका जो पेमेंट रुका हुआ है वो पेमेंट का भुगतान हो जा और गन्ने का वाजिब दाम मिल जाए। आप क्षेत्र में जाते हैं, तमाम तरीके की जन समस्याएं मिलती हों, उसमें मेन समस्या क्या रहती है लोगों की? मैं समझता हूँ कि मेन समस्या आज की तारीख है रोजगार। रोजगार जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर रोजगार है नहीं। सबसे बड़ा काम ये
गरीब जनता के लिए जो लोग बड़े हैं वे तो बड़े हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब जनता बहुत परेशान है। और मैं दाद दे रहा हूँ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए। 80 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मेरे पास एक घर है, 10 आदमी है, हमारा पुरानी पटरा हमसे, और यहाँ 130-40 करोड़ जनता है, उसे देखना और उसका पूरा पाड़ना, उसका कहाँ से खर्च हो रहा, क्या होगा, उसका इलाज करवाना। तो मैं समझता हूँ कि ये 2-3 काम प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने 2-3 काम ये बहुत अच्छे करे। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। अगर आज यो राशन बंद हो जाए तो उसके बाद पता लगेगा कि देश कहाँ खड़ा है। राशन की बात की जाए तो पिछली जो सरकारें रही उनमें भी राशन मिलता था लोगों को। उनमें इतना नहीं मिलता था जितना अब मिलता है। राशन तो मिल रहा था उनमें भी। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने हिसाब से काम कराई है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। राशन तो उसमें मिला। क्या लगता है अभी पारदर्शिता है क्या? हाँ, लगभग पारदर्शिता है जहाँ तक मैं समझता हूँ भर्तियों में और इसमें राशन के मामले में। और मैं समझता हूँ थाने कचहरी में भी इतनी रिश्वत है नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब हमारी कभी सरकार बनी, ये जनता के ऊपर डिपेंड है, जब हमारी कभी सरकार बनी तो मैं समझता हूँ कि हम जो कुछ समस्या होंगी उनका समाधान करेंगे और अच्छी तरीके से और मजबूती से समाधान। जैसे भविष्य में आपकी सरकार बनती है तो मेन पहलू क्या रहेगा? मेन पहलू मुसलमानों को शिक्षा और चिकित्सा, और मेन पहलू हमारी पार्टी का है मुसलमानों को यहाँ आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जिसे रिजर्वेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। मेन मुद्दा हमारा है। जो दबा कुछ लाए वो आज की तारीख में मुसलमान की जो हालत है वो बद से बदतर है देश में। और उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, उसके लिए जो पहली सरकारें हैं मैं उन्हें जिम्मेदार मानता हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मुसलमान दलित से भी बदतर हालत में जी रहा है और बहुत गरीबी में जी रहा है। इसके पास कोई रोज़गार नहीं है, इस शिक्षा नहीं है, तो इसका हर क्षेत्र में ख़ास तौर से मुसलमान का होगा ध्यान तो सभी का रखा जाएगा। और सभी का, भाई सभी की वोट से आदमी सत्ता में आ भी रहे हैं, ध्यान तो सबका दिया जाएगा। पर ख़ास तौर से जो रिजर्वेशन का मामला है वो मुसलमान को रिजर्वेशन दिलवाया जाएगा। सरकार अब बनो चाहे पार्टी की सरकार 100 साल बाद बनो, हम नहीं होंगे तो हमारा कोई उत्तराधिकारी होगा। चाहे 100 साल, हमारा मेन मुद्दा है मुसलमान को बराबरी दिलाना। जैसा कि हमारे साथ जो थे मजलूम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम, जिनसे काफ़ी बातचीत हुई और उन्होंने अपने काफ़ी मुद्दों को भी उजागर किया है और जनता के बीच पहुंचाया है। अब देखना ये होगा कि जनता क्या निर्णय करती है, आगामी चुनाव में क्या इनकी भूमिका रहती है और आने वाले समय में कब इनकी सरकार बनती है। ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन पर अगले एपिसोड में हम बातचीत करेंगे और क्या रहेगा इनका, तो ये देखने की बात होगी। टीवी जर्नलिस्ट नफीस अली, यूपी। जिससे तुमने मेरी बात करवाई थी, नीचे तेरे नीचे ही है जी, नीचे तो वो है क्या, उसका नंबर है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जस्टिस 24x7 न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।